एक नए खतरे को जन्म दे दिया। आज की कहानी एक ऐसे हैकर की कहानी है जिससे इसका कोई मतलब नहीं है कि वो किस शहर में बल्कि किस देश में है। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे शख्स को कंगाल बना सकता है। आज के दौर के कहते हैं कि इस हैकर की जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, एफबीआई ने एक लिस्ट जारी की थी, उसमें टॉप 10 सबसे शातिर हैकर में इसका नाम रखा था। इसके कई नाम हैं और एक नाम इसका है हैप्पी हैकर भी। हैप्पी हैकर इसलिए कि इसकी जितनी भी आप तस्वीरें देखेंगे उसमें हर एक में इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अब आदमी मुस्कुराता है ऐसा है कि तब खुश हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये चाहे खुश हो, खूब पैसे हो, घूम रहा हो, ऐश कर रहा हो, तब भी हैप्पी चेहरा। पुलिस पकड़ ले, पुलिस की कस्टडी में है, हथकड़ी में है, एक देश से दूसरे देश ले जाया जा रहा है, तब भी हैप्पी चेहरा, मुस्कुरा रहा है। और इसीलिए इस शख्स का नाम हैप्पी हैकर रखा गया। 5 साल तक एफबीआई, अमेरिकी जांच एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नामचीन लोग इस एजेंसी से जुड़े हुए, वो इसकी तलाश में रहे। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जो पूरी दुनिया के हर देश जिसके साथ जुड़े हुए, वो इसकी तलाश में रही। लेकिन 5 साल तक ये सबको चकमा देता रहा और 5 साल के बाद ये कहीं जाकर पकड़ा गया। और उस पकड़ने की कहानी भी बड़ी अजीब है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 में। अमेरिका के जॉर्जिया इलाके में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा आपके अकाउंट है, हमारे पैसे अकाउंट से बाहर हो रहे हैं, कोई निकाल रहा है, हमने तो निकाला नहीं। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और लोग भी, कॉरपोरेशन के लोग जो पैसों का लेन देन करते हैं, उनको भी ऐसे ही लगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने कंप्लेंट लिखाई। अब वहां की पुलिस, फिर एफबीआई को जांच दिया गया कि ये हो क्या रहा है, लोगों के पैसे कहां से गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ऐसी शिकायतों के अंबार लग गए। कहते हैं कि करीब 60 मिलियंस, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 60 मिलियंस कंप्यूटर को हैक कर लिया था 3 साल के फासले में। अब इन 60 मिलियंस कंप्यूटर को जो हैक किया, इन तमाम लोगों को हैक करने के बाद इनकी हर चीज, चाहे वो जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो, पैसे हो, वो सारी चीजों पे उस शख्स का हक था जिसने इसे हैक किया था। करीब $4 बिलियन, $4 बिलियन इन 3 सालों में, 2009 से 12 के बीच में, इस हैप्पी हैकर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लोगों के लूटे $4 बिलियन। और इनमें से ज्यादातर 99% केसेस जो थे वो अमेरिका के थे और अमेरिका में रहने वाले लोगों के थे। तो इसके निशाने पर सबसे ज्यादा अमेरिका था और इसीलिए एफबीआई की टीम परेशान थी इसको पकड़ने में। कौन है ये, लगी रही 1-2 साल तो इसके बारे में ही पता करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चले कि कौन छलावा है, क्या है। पूरी तलाश की, कहीं से नहीं मिला। आखिर में एक एफबीआई एजेंट को एक इनपुट मिलता है कि अल्जीरिया में एक शख्स है और उस शख्स का नाम है हमजा बेंदेलाज। हमजा बेंदेलाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर का ग्रेजुएट, उम्र सिर्फ उस वक्त इसकी थी करीब 20 साल, कि उसका कहीं ना कहीं इस धोखाधड़ी और इस कंप्यूटर को हैक करके सारे लोगों के पैसे उड़ाने का शक है। अब एफबीआई की टीम को ये इनपुट मिला बाकी एजेंसियों के जरिए। एफबीआई की टीम ने अपने एक एजेंट को लगाया इसके पीछे। एजेंट महीनों भटकता रहा, किसी तरह उसने अपने नेटवर्क बनाया, एक से दूसरे मुखबिर, दूसरे से तीसरे, करते 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 आखिरकार वो हमजा बेंदेलाज के पास पहुंचा। वहां तक पहुंच हुई तो इस एफबीआई एजेंट ने अपने आप को दिखाया कि वो भी एक हैकर है, क्रिमिनल है, लोगों के बैंकों के पैसे उड़ाना उसका काम है। तो उस वक्त इसकी जब मुलाकात हुई उससे, तो इसने कहा कि मुझे भी इस तरह से लोगों को चूना लगाना है। तब एक सॉफ्टवेयर आया था और खासतौर पर डार्कनेट पे और क्रिमिनल के बीच में बड़ा पॉपुलर था। उसका नाम था स्पाई आई, मतलब जासूसी आंखें। इस सॉफ्टवेयर
को डेवलप करने और इसका इस्तेमाल कर 60 यानी कि 60 मिलियन कंप्यूटर को हैक करने, $4 बिलियन को उड़ाने का जो काम किया था, उसमें एक हमजा था और उसका एक और पार्टनर था। तो FBI एजेंट को ये सारी अपनी जासूसी के दौरान सारी जानकारी मिली और इसके बाद वो हमजा से किसी तरह से एक दिन मिलता है और अब रंगे हाथों पकड़ना है। तो वो कहता है मुझे स्पाई आई चाहिए, खरीदना है। हमजा तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है हम देंगे। अब FBI एजेंट को लग गया कि ये पूरा ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन जिस वक्त डिलीवरी और इसकी सारी बात हुई थी, हमजा पहुंचता नहीं, हमजा निकल गया। अब FBI एजेंट के हाथ खाली, लेकिन अब एक चेहरा आ गया। अब उस चेहरे के जरिए FBI ने हमजा की पूरी कुंडली को खंगालना शुरू किया। जब कुंडली खंगाली तो पता चला कि हमजा अल्जीरिया के एक जगह है, वहां पे टिजी ओजो कुबा, तो टिजी ओजो कुबा में है, ये अल्जीरिया का एक शहर है, वहां पे इसका जन्म हुआ था 3 जून 1988, यानी अभी उसकी उम्र 12 दूनी 24 साल है, टोटल 24 साल का एक लड़का है वो। तो अल्जीरिया में पैदा हुआ, दिमाग का तेज था, बचपन से अच्छे घर से था, माँ बाप ने स्कूल में पढ़ाया, फिर ये कॉलेज गया, कॉलेज में इसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। कंप्यूटर का कीड़ा था इसके अंदर, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर रिपेयरिंग और कंप्यूटर के और जानकारी के लिए थोड़े पार्ट टाइम काम भी किया। जब इसकी उम्र सिर्फ 20 साल हुई, तभी यह हैकिंग में उस्ताद हो गया और इसने छोटी मोटी हैकिंग करनी शुरू की। इसी दौरान में उसी वक्त एक और शख्स था जो अल्जीरिया से दूर रूस में बैठा हुआ था, और रूस में बैठे हुए इस शख्स का भी जो दिमाग था वो हैकिंग की तरफ था। उस शख्स का नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। अलेक्जेंडर पेनिन 25 साल की उम्र का उस वक्त, ये 20 साल का, ज्यादा उम्र में फर्क भी नहीं। वो भी हैकिंग में लगा हुआ है और अलेक्जेंडर पेनिन ने ही इस स्पाई आई की एक तरह से शुरुआत की। फिर उसे लगा कि इसमें कुछ और चीजें चाहिए, तब उसे पता चला हमजा के बारे में, फिर उसने हमजा को कांटेक्ट किया। अब इस स्पाई आई के दो जो पैदा करने वाले लोग, उसमें एक अलेक्जेंडर पेनिन और दूसरा हमजा बेंदेलास, अल्जीरिया का। तो रूस और अल्जीरिया के दो लड़के मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे वो किसी के भी कंप्यूटर में घुस जाएं। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद लोगों के कंप्यूटर में वायरस के थ्रू अपनी एंट्री मारनी शुरू की। वो कुछ ऐसी चीज भेजते हैं, जैसे आप खोलते हैं कोई मेल वेल, उसमें कुछ होता है, तो उस वायरस के थ्रू उस कंप्यूटर में एंट्री मारते। जैसे एंट्री मारते लोग लॉग इन करते, उसके बाद ये बैठे बैठे इस स्पाई आई ऐप के जरिए और उस वायरस के जरिए जो एंट्री मार चुके हैं, कंप्यूटर में घुस चुके हैं, ये वैसे ही जैसे आपकी तिजोरी में कोई घुस गया। उसके बाद आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, फिर उसके जरिए आपके बैंक के डिटेल, कार्ड के डिटेल, पिन, ये सारी जानकारी अब इनके पास, आपका पूरा कंप्यूटर, आपका पूरे मोबाइल में जो सिस्टम है उस पर अब इनका कंट्रोल है। तो एक बार वायरस के थ्रू और इस स्पाई आई के थ्रू वो सामने वाले के कंप्यूटर में घुसते और उसकी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेते। जब सारी चीज़ें आ जाती, लॉगिन से लेके पासवर्ड, यहाँ तक के पिन भी, क्योंकि आप सब कुछ आप ही जनरेट कर रहे हो। आप जैसे बैंक नेट बैंकिंग करते हैं तो कई बार हम लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक पिन मांगा जाता है जो हम रजिस्टर मोबाइल नंबर देते हैं। तो ये इस तरह से हैक करते थे कि वो पिन और मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें भी अब उसी के पास आ रही। तो इस तरीके से जब सारा कंट्रोल हो जाता तो सबसे लास्ट में ये उसके खाते को खाली कर देता, अकाउंट को, और धीरे धीरे इस तरह से लोगों के अकाउंट खाली करता गया। 3 साल में सिर्फ 2009 से 12 तक में जब एक डेटा निकाला गया तो पता चला कि इस अमाउंट जो है $4 बिलियन के करीब है। तो अब इन दोनों ने ये तो किया ही, साथ में अब उन्होंने क्या किया कि इस स्पाई आई को ऑनलाइन डार्क नेट पे बेचना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये शरीफों को नहीं बेचते थे, क्रिमिनल्स को बेचते थे, खासतौर पे जो रशियन बेस्ड क्रिमिनल हैं। और अब वो लोग भी इसी तरीके से हैक करते और पैसे कमाते। तो जॉर्जिया में जब केस दर्ज हुआ, उसके बाद FBI की जांच लगी, उसके बाद फिर हमजा के बारे में पता चला, हमजा के जरिए पेनिन के बारे में पता चला। अब FBI की टीम ने इंटरपोल को भी अलर्ट कर दिया। अब इनकी तलाश शुरू हुई, पर दोनों हाथ नहीं आ रहे। 2009 से ये शुरू हुआ था, 12 तक चला। इसके बाद अचानक 2013 में एक कहानी होती है।
8 जनवरी 2013, 8 जनवरी 2013, हमजा अपनी बीवी के साथ, जिसकी हाल में शादी हुई थी, छुट्टियां मनाने मलेशिया गया था। मलेशिया से उसे वापस कायरा जाना था। बीच में एक स्टॉपेज था, थाईलैंड। मलेशिया में इसने छुट्टी मनाई। अच्छा, ये होशियार इतना था, चूंकि हैकर था, ये कभी भी अपना फोन एक दिन से ज्यादा यूज नहीं करता था। सिर्फ सिम नहीं, फोन, हर दिन फोन चेंज, IMI नंबर चेंज हो जाता। इसके अलावा इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रखता, ताकि FBI, इंटरपोल, बाकी कोई इस पर नजर ही ना सके। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता था। अब ये सारी चीज़ों के बाद मलेशिया गया। मलेशिया में बीवी के साथ छुट्टी मनाई। छुट्टी मनाकर इसको कायरा जाना है, लेकिन बीच में एक फ़्लाइट चेंज करनी है, और वो फ़्लाइट चेंज होनी है थाईलैंड से। तो ये जब थाईलैंड में पहुंचता है तो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर ये उतरता है। दूसरी फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट इसको पकड़नी थी, लेकिन तभी वहाँ के, चूंकि इंटरपोल ने ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में दे रखा था, तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर थाईलैंड के एयरपोर्ट पर इसका डेटा सामने आ जाता है इमिग्रेशन में। जैसे ही आता है वो अलर्ट हो जाते हैं, वो खबर करते हैं, वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल आते हैं और हमजा और उसकी वाइफ को रोक लेते हैं। उसके बाद वो कंफर्म करते हैं कि ये वही हमजा है जिसको इंटरपोल वांटेड है, अमेरिका को चाहिए। जब वो उससे पूछते हैं, वो बहुत ईमानदारी से अपना पूरा नाम बताता है और कहता है हाँ मैं वही हूँ, बट कहता है कि मेरी वाइफ का इसमें कोई रोल नहीं है, मेरी वाइफ को आप सफ़र जारी करने दीजिए। वो भी विरोध भी नहीं कर रहा गिरफ्तारी का, मुस्कुरा भी रहा है, कह रहा हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, इंटरपोल के जरिए जो वांटेड है वो भी सिर्फ मैं हूँ, मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि उसकी अभी मैंने शादी की है। तो उन्हें भी लगता है कि लड़का बड़ा सीधा और शरीफ है। कहता है ठीक है, आप अपनी बीवी को कहिए कि वो अपनी सफ़र जारी रखे। और बीवी वहाँ से अगली फ्लाइट से, जिससे उसको आना था, उसी फ्लाइट से कायरा भी पहुँच जाती है अपने घर। इनको वहाँ पे रोक लिया जाता है। अब हमजा थाई पुलिस के कब्जे में है। 8 जनवरी को पकड़ा गया था, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। इसके बाद वहाँ पे रखने के बाद अब थाईलैंड और US के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, ट्रीटी, मतलब एक दूसरे के मुजरिमों को जिसकी तलाश है हम भेज सकते हैं। बहुत सारे देशों के बीच में नहीं होता है, जैसे अमेरिका और अल्जीरिया के बीच में नहीं था। तो अब थाईलैंड ने पकड़ा हमजा को, इसके बाद रखा, अब उसमें कोर्ट में ले गए। इधर अमेरिका को इन्फॉर्मेशन दी इंटरपोल के जरिए। अमेरिका से FBI की टीम थाईलैंड भागे भागे आई कि एक ऐसा शख्स जिसने 60 मिलियन कंप्यूटर को हैक किया, अमेरिका के करीब $4 बिलियन लोगों के लूट लिए, बैंकों के लूट लिए। अब इतना वांटेड क्रिमिनल यहाँ पे पकड़ा गया है। भागी भागी टीम आई, अदालत में गई, अदालत में सारे कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। और उसके बाद 2 मई 2013 को थाईलैंड से हमजा को FBI की टीम अपने साथ लेकर अमेरिका पहुंची, अटलांटा। अटलांटा में लाने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ। 26 जून 2015 को, मतलब 13 में ये अमेरिका लाया गया, 2 साल तक मुकदमा चला। 26 जून 2015 को अटलांटा की एक अदालत ने, जॉर्जिया, हमजा को गुनहगार ठहराया इन तमाम ठगी के लिए। और ये FBI ने जो रिपोर्ट दी वो ये थी कि कुल 217 बैंकों से $4 बिलियन इसने चुराए, हैक करके, लोगों के खाते खाली करके। 217 बैंक, $4 बिलियन, रकम बड़ी, जुर्म भी बड़ा। लेकिन इत्तेफाक से इस फाइनेंशियल घोटाले, करप्शन, चोरी, हैक करना, पैसे निकालना, इसके लिए अमेरिका में या शायद दुनिया में भी कहीं डेथ पेनल्टी नहीं है, मौत की सज़ा नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोग खून, किडनैपिंग, रेप, इन चीज़ों को हीनियस क्राइम मानते हैं। और ये पैसों की धोखाधड़ी, करोड़ों रुपए ले जाना, $4 बिलियन उड़ा लेना, इसको वाइट कॉलर क्राइम, और ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हीनियस नहीं है, तो इसके लिए मौत की सज़ा नहीं है। तो यही चीज़ें हमजा के काम आ गई। अदालत ने 2015 में हमजा को उसके तमाम जुर्मों के लिए 15 साल कैद की सज़ा सुनाई और करीब 90 या $1 मिलियन का जुर्माना। अब हमजा जेल में पहुंच गया। इस दौरान में अब पुलिस की टीम उसके साथी पेनिन की तलाश में रही। हमजा की गिरफ्तारी के 1 साल के बाद, हमजा 13 में गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद 28 जनवरी 2014, बल्कि 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को अब पेनिन पकड़ा गया
और ये पकड़ा गया अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही किसी और शहर में जा रहा था। तो अब दोनों जिन्होंने अमेरिका के बैंक, अमेरिका के 217 बैंक, सैकड़ों लाखों बल्कि हजारों लोग, $4 बिलियन जिनके लूटे, वो दोनों अब पकड़े गए। पेनिन को 9 साल कैद की सजा हुई, क्योंकि पेनिन ने अमेरिका को कम नुकसान पहुंचाया था, उसने बाकी देशों में ज्यादा धोखाधड़ी की थी। लेकिन हमजा ने सारे घोटाले अमेरिका और अमेरिकियों के ही किए थे, इसलिए उसको 15 साल की सजा हुई। अब दोनों जेल में है इस वक्त। इसी दौरान में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे एक खबर आ गई, ये बात शायद 4-5 साल पहले की है। इसी हमजा को, यानी कि जो मुस्कुराता हुआ हैकर, हैप्पी हैकर, इसकी एक तस्वीर आई कि इस सारे घोटाले के चक्कर में उसको फांसी दे दी गई। और बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल गई, क्योंकि उसमें खबर ये आने लगी कि हमजा जो है वो एक रॉबिन हुड था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। बहुत सारी ऐसी खबरें गल्फ में और उधर आने लगी, मिडिल ईस्ट में, कि ये जितने पैसे लूटता, बल्कि इसने कई इजरायली बैंकों को भी और इजरायली उनको भी हैक किया, और वो ज़्यादातर पैसे फिलिस्तीन में या फिर अफ्रीकी मुल्क के मुसलमान और मुस्लिम संगठनों को दान करता था। तो अचानक ये अल्जीरिया में भी हीरो बन गया, उन कंट्री में भी हीरो बन गया, और कहा गया कि अब $4 बिलियन, और उसमें से इसने है कि कई मिलियन डॉलर दान कर दिए। अब इसकी भी FBI ने जांच की, लेकिन जब जांच की तो कोई ऐसा सोर्स या सबूत मिला ही नहीं कि आखिर जो इतने पैसे थे ये गए कहाँ, और इसने कोई दान किया तो उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर ये लगा कि ये सारी चीज़ें भ्रामक हैं, इसमें सच्चाई नहीं है, और इसने ऐसा कोई दान नहीं किया। फिर इससे पूछा गया, जब ये थाईलैंड एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तब थाई पुलिस ने इससे लंबी पूछताछ की, तो उसने कहा तुम इतने सारे पैसे इतनी कम उम्र करते क्या हो? तो इसने कहा मेरे 2 ही शौक हैं, एक बिजनेस और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना जो मेरा सपना था, एक देश से दूसरे देश, और दूसरा महंगी से महंगी जगहों पर रहना जिसका किराया बहुत ज़्यादा हो, और अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, जितनी ज़रूरत होती है मैं उतने लोगों के उतने बैंक उस वक्त एक साथ नहीं करता हूँ। हैक तो सब पर करके रखता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब कंट्रोल में उसका पूरा अकाउंट, उस दिन मैं क्लिक करता हूँ और जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ दूसरी जगह पे। तो ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत वो खुद तय करता है। लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं बताया कि उसने फ़लस्तीन या अफ्रीकी मुल्कों में चैरिटी की या मदद दी, उसने इस बात से इनकार किया। FBI की भी अपनी रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हमजा एक रॉबिन हुड या बहुत बढ़िया इंसान था, वो एक हैकर था, एक चोर था, और उसको 15 साल की सज़ा मिली। तो इसी दौरान में एक फांसी की तस्वीर आ गई। वो तस्वीर असल में ईरान में 2 लोगों को फांसी दी गई थी, और उन 2 लोगों को जो फांसी दी गई, उन 2 की जगह पे हमजा और पेनिन, ये जो दोनों पकड़े गए थे, इनकी तस्वीर चिपका दी गई थी, और ये दिखाया गया कि अमेरिका में इनको फांसी दे दी गई। बाद में अल्जीरिया में अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उनको सफाई देनी पड़ी कि भाई हम फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये जुर्म है, साइबर जो लॉ है उनके यहाँ, ये जो फाइनेंशियल घोटाले, चोरी है, इसके लिए हमारे यहाँ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी है ही नहीं, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो फिर जाकर ये मामला रुका और ये कहा गया, वरना एक मुहिम चल गई थी कि नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए, और ये, लेकिन बाद में चला वो फेक न्यूज़ था। तो आज की सच्चाई ये है कि इस वक्त का, इस दौर का जो सबसे बड़ा हैकर हमजा, वो अमेरिका में अटलांटा में जेल में बंद है, 15 साल की सज़ा काट रहा है। 15 साल में 7 साल काट चुका है, 2022 हो चुका है। 8 साल और, यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक वो कैद में रहेगा, 30 के बाद बरी हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी बरी कर दे अगर कुछ कानून वहाँ बीच में आ जाती है तो। और पेनिन भी अभी जेल में है, उसको करीब 7 साल हो गए, 2 साल और जेल में रहना, तो 2024 में वो बाहर निकलेगा। तो ये थी कहानी एक ऐसे हैकर की जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन ये 24 साल की उम्र में ही $4 बिलियन उड़ा लिए। कई बार कहते हैं कि दिमाग अच्छा हो तो सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए, और यही दिमाग अच्छा और बुरे काम में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों तक आप खुश नहीं रह सकते, कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, फिर परेशानियां होंगी। तो अगर इसी साइबर वर्ल्ड में इतना जीनियस ये लड़का था, तो फिर इसको साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, लोगों की भलाई के लिए, या इस तरह से जो हैक करते हैं इनसे कैसे निपटा जाए, इन चीज़ों पे काम करता तो हो सकता था बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस फील्ड में हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, और भी, तो वो शायद उसको बड़ी ऊंची ऊंची सैलरी पे रखते हैं।